अभी मैं सोकर उठा हूँ। अभी मैं निंद्रासन से उठा हूँ। निंद्रा का आसन, निंद्रासन। इसलिए मेरी आंखों में है कीचड़ कीचड़। मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखों में कीचड़ है और मैं सो के उठा हूँ अभी। लोगों को लग चूतिया बंदी। मैं जब कैंडल गेजिंग करता था, तो लोगों को कभी कभी लगता था कि ये हमारे घर पे रो क्यों रहा है। मतलब जब मैं किराए के मकान में कैंडल गेजिंग करता था, तो जो मकान मालिक होते थे उनको दिखाई देता था। तो हम कैंडल गेजिंग करने में रानीखेत नाम का एक इलाका है, वहाँ पर एक है चिलिया नौला, जहाँ पे हरिड खंड के हेड़ा खान बाबा का मंदिर है, जिसका ऊपरी ढांचा केदारनाथ जैसा दिखता है। तो वहाँ पे वाइट हिल कॉटेज में मैं कैंडल गेजिंग करी मैंने 2-4 दिन। तो लोग बोल रहे थे कि ये हमारे घर पे रो क्यों रहा है। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं अपना त्रिनेत्र जागृत कर रहा हूँ। पीनल ग्लैंड होता है ना, पीनल ग्लैंड, उसको जागृत करने के लिए उसको एजिटेट करना ज़रूरी है। उसके लिए दोनों आंखें होती हैं ना, उनको थोड़ा सा पेन देना पड़ता है। ऐसे करके कंसंट्रेट करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है किसी एक चीज़ पर, बिना पलक झपकाए। तो कभी जब बिना पलक झपकाए जब ऐसे कंसंट्रेट करते हैं तो आंसू गिरते नीचे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि रो रहेंगे। घंटा बाबा जी का रुला दूँगा सबको मैं, और भाई खून के आंसू। और कभी कभी जुकाम होता है ना, जब जुकाम होता है तब नेसल कैविटी होती है ना, ये नेसल कैविटी जो होती है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आती है। जब नेसल कैविटी होती है ना, वो है ना पानी छोड़ती है। वैसे तो नेसल कैविटी पानी छोड़ती है जुकाम में, ठीक है। तब भी आंखों से आंसू निकलते कभी कभी। चूतियों को लगता है रो रहा है, चूती घंटा बाबा जी रोएगा, रुलाएगा मैं जो। तो अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ, थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे को रावण की उपाधि दी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात तुमने दी, तो मेरे को याद आ गया रावण के बारे में। मैंने कहा रावण के बारे में ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पता मुझे, बट जो 2 चीज़ मेन पता है मुझे। इसमें क्या है कि रावण नॉर्थ इंडिया गया, वहाँ पे क्या कहते हैं, शिव नाम के लौंडे से उसने एक बार हृदय लिंग लिया। एक लिंग के अंदर शिव की हृदय की एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके उसने शिव ने अपनी खुद की हृदय की एनर्जी, वो तो झूठ बोल रहा, शिव भी झूठ बोलता ही होगा, क्योंकि शिव ने जब ब्रह्मा का वाला खोपड़ा काटा, ब्रह्मा के जिस खोपड़े ने झूठ बोला, शिव ने वो काट डाला। तो जब वो खोपड़ा कटा तो खोपड़ा तो गिर गया होगा कहीं पे, बट खोपड़े की आत्मा शिव के खोपड़े में घुस गई होगी और शिव भी झूठ बोलने लग गया होगा, ठीक है। तो जब रावण जो था वो नॉर्थ इंडिया गया, नॉर्थ इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया, तिब्बत में रहता था, वहाँ पे तिब्बत वगैरह में कहीं पे शिव रहता होगा उस टाइम। तो वहाँ पे गया और उसने बोला कि उसने डिमांड करी, मुझे हृदय लिंग चाहिए, मुझे हृदय नहीं चाहिए, हृदय का लिंग रूप में चाहिए, मतलब कौन सी कैप्सूल चाहिए। लिंग रूप में कैप्सूल होता है। तो बोला कि मुझे कैप्सूल चाहिए, एक हृदय लिंग चाहिए आपका। तो उसने हृदय लिंग लिया। वो भारी इतना बड़ा हृदय लिंग होगा मुझे नहीं पता, वैसे तो इतना बड़ा था पहले ज़माने में, बाद में अभी आज की तारीख में तो वो बाबा बैद्यनाथ नाम का एक धाम बनाया है चूतियों ने, जो कि सबसे गंदा धाम है। वहाँ पे भंगी चमार कैटेगरी के जो होते हैं कांवड़िए, वो जाते हैं गांड मरवाने और गांड मार के आते हैं पूरे उस मंदिर प्रांगण की। मैं गया हुआ हूँ बाबा बैद्यनाथ के धाम में, और उसके पास में फासुकी नाथ है, वहाँ भी गया हुआ मैं। तो बहुत गंदी जगह है, ऐसा मन करता है ना कि भून डालूँ सबको, और है ना वो लिंग फिंग जो है ना उनको चेन सौ कटर से काट के फेंक दूँ धरती से बाहर। तो एक कहानी थी उसमें, हृदय लिंग जो होता है, हृदय लिंग लेकर वो आ रहा था, नॉर्थ से साउथ जा रहा था। तो उसको बहुत तेज़ से लघु शंका यानी कि टॉयलेट लगी। तो है ना वो नीचे रुका, उसने अपना पुष्पक विमान लैंड किया, और फिर क्या कहते हैं वो उसमें कहीं पे कानून चोदी होगी किसी ने कि ना अगर किसी भी लिंग को नीचे रख दें तो वहीं पे स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ वो नारद मुनि नाम का एक लौंडा था, जो नारायण भौंक के मंत्र जाप करता था। तो उसने बहरूपिये ने या उसने बोला होगा कि मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तुम मूत आओ। तो वो मूतने गया और मूत के आया, जब तक क्या नारद ऋषि ने वो हृदय लिंग का कैप्सूल, बड़ा वाला कैप्सूल, वो रख दिया ज़मीन पे, और वही स्थापित हो गया। तो रावण कुछ नहीं कर पाया बेचारा। बाकी अगर मैं होता रावण की जगह, तो है ना सबसे पहले तो है ना पूरी दुनिया में जहाँ भी नारद मुनि की आत्मा जहाँ भी घूम रही होती है ना, पहले तो उस आत्मा को कैप्चर करता, उसको पकड़ता और फिर उसको बहुत बुरी तरह से धुनता साले को, ठीक है। पहला काम तो ये करता अगर मैं रावण होता तो। और दूसरा, ये महाबलेश्वर नाम की जगह है, गोकर्ण नाम की जगह है महाबलेश्वर, साउथ इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स के पास में, वेस्टर्न घाट्स में। तो एक बार की बात है ना,
कि रावण की मम्मी ने डिमांड करी कि मुझे है ना शिव का आत्मलिंग चाहिए। तो रावण गया, फिर रावण ने फिर तपस्या करी होगी, फिर है ना उसको कॉल आया होगा शिव का कि आ जाओ ले जाओ जो भी चाहिए तुम्हें, तो वे लेके आया वो। ठीक है, तो फिर वो क्या है ना वो लेके जा रहा था साउथ इंडिया। तो फिर उसको फिर कुछ नाटक, उसको क्या संध्या वंदन करना था, वो क्या शाम के टाइम में पूजा पाठ करता था। तो ऐसा कुछ मेरा एक कहानी पढ़ी है मैंने, तो कहानियाँ गलत भी हो सकती हैं, और कहानी पढ़ते पढ़ते हो सकता है मैं दिमाग ख़राब हो गया और मैंने कुछ इधर उधर पढ़ लिया। तो फिर वहाँ पे क्या गणेश शाम का लौंडा था, तो उसने रूप चेंज करके आया वो, है वो रूप चेंज करके किसी नॉर्मल लौंडे के रूप में आया। और है ना क्या कहते हैं, उसने वही नाटक था कि है ना लिंग था वो थोड़ी देर के लिए पकड़, जब तक वो पूजा पाठ नहीं कर लेता रावण तब तक वो लिंग को पकड़ना था। तो क्या कहते हैं गणेश राम का लौंडा था जो उसने लिंग पकड़ा नहीं, पकड़ के बाद नीचे छोड़ दिया। और बाद में क्या कहते हैं जब वापस आया तो उसने देखा क्या कहते हैं रावण ने कि है ना वो तो नीचे रख दिया उसने, जबकि पहले उसने बोला था गणेश ने कि है ना वो नीचे नहीं रखेगा, गणेश के भैरू पे गणेश ने। तो क्या बोलते हैं, अब वही बात है कि रावण बेचारा सीधा साधा इंसान होगा, चूती जैसे भोलेनाथ को बोलते हैं भोलेनाथ चूतियानाथ, ऐसे वो भी चूतिया होगा, इसलिए उसने बच्चे को छोड़ दिया, एक हाथ थप्पड़ मार के छोड़ दिया उसने। बाकी मेरी जगह मैं होता ना उसी जगह, मतलब अगर मैं होता तो मेरे को कहानी पता होती, तो मैं तो क्या होता मेरे को पता होता कि वो भैरूपिया गणेश है, तो मैं क्या करता ना मैं उसको किडनैप कर लेता और शिव को कॉल करके बोल देता कैसा है कि तेरे लौंडे ने बदतमीजी करी, उसके चक्कर में मेरी मेहनत बेकार हो गई है ना। तो एक काम कर, अगर तेरे को अपना लौंडा चाहिए मैं किडनैप कर ले जा रहा हूँ तेरे लौंडे को, अगर तेरे को अपना लौंडा चाहिए तो क्या है वापस से एक आत्मलिंग क्रिएट कर और लेकर आ मेरे पास, और एक हाथ आत्मलिंग दे ले, एक हाथ आत्मलिंग ले दे मेरे को, और एक हाथ अपना लौंडा ले जा। ऐसा होना चाहिए। मगर क्या उसमें क्या कहानी में बोला गया कि रावण शिव भगवान का परम भक्त था। बाकी क्या भक्त वक्त कुछ नहीं होता, लेन देन चलता सब। भक्त क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय भक्त? पूजा करता है, पाठ करते हैं लोग, कितनी नाटक करते हैं, टांट्रम्स करते हैं, किसके लिए करते हैं? कुछ चाहिए होता तभी तो करते हैं। भक्त तो दोस्ती यारी होती है, फिर भक्त में तो भक्त कुछ नहीं होता, फिर दोस्ती यारी होती है। वो तो फ्री में चलता है काम, बिना मेहनत के भी काम हो जाता है। भक्त कुछ नहीं होता है। ठीक है, आया नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, आओ जब मेरे पास आओ, एक हाथ थप्पड़ मारूंगा जोरदार, हाई स्पीड से एक थप्पड़ मारूंगा जो झन्ना जाएगी तुम्हारी खोपड़े की दुनिया, तो समझ में आ जाएगा सब कुछ।